हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय वीडियो भाग 3। इस वीडियो में मैं यहां पर कुल 4 प्रश्न शामिल किया हूं। ये इन चारों प्रश्नों को हल करने का जो ट्रिक है वो एक ही ट्रिक है। देखने में प्रश्न अलग अलग है, लेकिन इसी तरह ये 4 प्रश्न ही नहीं बल्कि और कई ऐसे तरह के प्रश्न आप अभी जो बताने वाला हूं ट्रिक, उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आप सीख जाते हैं तो आप बड़े होकर जब एसएससी की परीक्षा, पीएससी की परीक्षा का प्रश्न बनाएंगे तो आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। जब भी कार्य और समय से संबंधित कोई प्रश्न आएगा हल करने के लिए, तो उस ट्रिक का उपयोग करते हुए आसानी से आप कार्य और समय से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ करना क्या है ये सबसे पहले बता दूं। पहले हमको क्या करना है, जो लोग कर रहे हैं उनका नाम लिख लेना है। उसके बाद कितने दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ निकालना है लसा, और उसके बाद एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। जैसे पहला प्रश्न को लेते हैं, राम किसी कार्य को 6 दिनों में तथा श्याम उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। मैं शॉर्ट नेम यहाँ यूज कर रहा हूँ, राम यानी कि आर से लिख लेते हैं, किसी कार्य को 6 दिन में करता है, और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। आपको इस तरह से लिख लेना है, क्योंकि गणित हमें कम से कम समय में बनाना रहता है, इसलिए ज़्यादा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा राम लिखें कि श्याम लिखें। क्या कर लिए, राम 6 दिन में उस कार्य को करता है और उसी कार्य को जो श्याम है वो 8 दिन में करता है। फिर क्या करना है, हमको कुल कार्य, ये लसा क्यों निकालते हैं, यही दरअसल कुल कार्य है। लस यानी कुल कार्य को जानने के लिए हमको कितने दिन में कर रहे हैं वो व्यक्ति उस कार्य को, उसका लसा निकालना है। तो देखिए इसका लसा क्या होता है, 8 या 24, ये 24 होता है दोनों का लसा। लसा निकालने का तरीका मैं बार बार बताता हूँ। बड़ी संख्या का पहाड़ा लिख लो इस तरह से। अब बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखने के बाद जो दूसरा संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ के देखो कौन आ रहा है। तो देखिए ये तो नहीं आया, 16 भी नहीं है, 24 आ रहा है, मतलब ये हो गया लघुत्तम। ठीक, अब देखिए हमें एक दिन का कार्य जानना है। तो 6 से भाई 24 पूरा कार्य है। एक चीज और ध्यान दें, जो कुल कार्य है उसको नाम दे दो। जैसे मैं यहाँ कॉपी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो कॉपी नाम दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 कॉपी बनाना है, ये कुल कार्य है, ठीक। तो 6 दिन में वो लोग 24 कॉपी बना रहे हैं। तो एक दिन में तो 6 से भाग करेंगे इसको, 6 चौक 24, और ये जो श्याम है वो तो 8 या 24, इस तरह हो गया, ठीक। ये कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, राम एक दिन में 4 कॉपी बनाता है और श्याम एक दिन में 3 कॉपी बनाता है। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, दोनों मिलकर करें तो कितने दिनों में करेंगे। अब यहां से बिल्कुल आसान है। देखो राम एक दिन में 4 कॉपी, श्याम एक दिन में 3 कॉपी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 4 3 7 कॉपी। तो कितना बनाना है, और 24, यही कुल कार्य है। तो जितना बनाना है एक दिन में कितना बना उससे भाग कर दो। तो देखिए इस तरह 24 को हम इस 7 से भाग कर देंगे, 7 या 21, क्या बचा 3, यहाँ 3 बचा। तो क्या लिखेंगे इसको जी, भाग फल आया उसको सही के रूप में, अंश जो शेष फल को अंश, और ये हर, इस तरह 3 सही 3/7 दिन लगेंगे। यही बेसिक ट्रिक है जिसके सहारे हम ये 4 प्रश्न ही नहीं बल्कि इसी तरह के और अनेकों तरह से प्रश्न बनेंगे, उसको आसानी से हल किया जा सकता है। ध्यान दे मैंने क्या लिखा, हमको पहले नाम लिखना है। नाम के बाद ये जो व्यक्ति हैं उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं उसको क्रम से लिख लो नाम के सामने। फिर इनका लघुत्तम निकालोगे, वो हो जाता है कुल कार्य। अब उस कुल कार्य को नाम दे दोगे तो और अच्छे से समझ में आता है। जैसे इसका लघुत्तम निकला 24, तो मैंने कहा मान लिया 24 कार्य को 24 कॉपी कुल बनाना है। अब जान डाले कि 24 कॉपी बनाना है। तो भाई ये 6 दिन में 24 कॉपी बना रहे थे, एक दिन में भाई ये 4 कॉपी बनाएगा, इससे भाग कर दिए। अब ये 8 दिन में बना रहा है उसी 24 कॉपी को,
तो ये 8 तिया यानी कि 3 कॉपी बना रहा है एक दिन में। तो इस तरह से हमें पता चल गया। ठीक, तो ये हो गया। तो इसके करने के बाद क्या करना है, आप कुछ भी इसमें से पूछ रहा है कि दोनों मिलकर करें, तो दोनों को जोड़ के भाग करो, जो उत्तर आएगा उतना समय लगेगा। ठीक, ऐसे ही इन प्रश्नों को भी हमें हल करना है। अब चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, तो ए और बी मिलकर माने दोनों को जोड़ के करेंगे, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ये हो गया 9। अब उसके बाद लिखा है ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। दो ही चीज लिखा है, देख लो, ए और बी मतलब दोनों मिलके किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए मैं क्या बोला हूं, जब भी ऐसा आता है इसका पहले लघुत्तम निकालना। तो लघुत्तम क्या होगा, देखो 12 तो पहाड़ा, 12 नौ पहाड़म नहीं आता, तो 12 दूनी 24, नौ पहाड़म नहीं आता, 12 तिया 36, तो ये 36 हो गया इसका लघुत्तम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 36 कॉपी बनाना है, यही कुल कार्य है। लघुत्तम निकालोगे वही क्या है, कुल कार्य है, कुल कार्य है। उस कार्य का नाम दे दोगे तो जल्दी समझ में आता है। तो इसका लघुत्तम निकाल दिए 36, यानी 36 कॉपी बनाना है इन दोनों को। तो देखो भाग करो तो एक दिन में कितना, तो 9 चौक 36, अब 12 तिया 36। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी मिलके एक दिन में 4 कॉपी बनाते हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में 3 कॉपी बनाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। अब देखो बी के बारे में पूछ रहा है, तो हमको ए बी में से ए को घटा देते हैं। इसका ये 4 दिन, एक दिन में 4 कॉपी बनाता है, 3 कॉपी, तो घटा दो, कितना बचा, 1 कॉपी। अब ये इसका मतलब जो बचा वो क्या है, बी का है। बी मतलब एक दिन में 1 कॉपी बनाता है, और जबकि बनाना कितना है, कुल 36। तो वो 36 को हम 1 से भाग करेंगे तो उत्तर 36 ही तो आएगा। तो इस तरह क्या आया, 36 दिन। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा, ठीक है, उसी से हमको एक कुल कार्य को भाग देना रहता है। ये याद रखें, यहाँ पर जो भी आएगा, तो ये एक कैसे में आया, ए और बी मिल के कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 कॉपी, और अकेला एक दिन में 3 कॉपी बनाता है। तो भाई इसको घटा देंगे तो क्या बचा, बी 1 बचा। तो एक क्या, बी एक दिन में 1 कॉपी बनाता है, तो एक दिन में 1 कॉपी बनाएगा, तो 36 कॉपी बनाना है तो 36 दिन नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से अब आते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं अब ये तीसरा प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं, साहिल किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, आप साहिल 12 दिन में हो गया, जबकि स्नेहा उसी कार्य को 18 दिनों में। तो ये लिख देते हैं स्नेहा का 18 दिन। स्नेहा कितना दिन में, 18 दिन में करती है। यदि साहिल 9 दिन तक कार्य करके चला जाता है, तो शेष कार्य को स्नेहा कितने दिनों में करेगी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहले इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेना है। तो कितना आया लघुत्तम, 18 दूनी 36, क्योंकि 36 इसके भी पहाड़ा में आता है। ठीक, अब देखिए, तो ये हो गया, जो साहिल है 12 दिन में करता है कितना, कुल कार्य इस तरह 36, तो 12 दिन में 36 कॉपी बनाता है, तो एक दिन में 12 तिया 3 कॉपी बनाएगा। ठीक है, और ये 18 दूनी, तो एक दिन में 2 कॉपी बनाएगा। अब यहां समझना है प्रश्न क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। साहिल किसी कार्य को 12 दिन में करता है, जबकि स्नेहा उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। यदि साहिल 9 दिन तक कार्य करके चला जाता है, तो शेष कार्य को स्नेहा कितने दिनों में करेगी। अब देखो ये एक दिन में कितना कॉपी बना रहा है, जो साहिल है वो 3 कॉपी बना रहा है, और 9 दिन काम किया तो 9 के साथ बुरा नहीं होगा, एक दिन का 3 कॉपी, 9 दिन में 9 तिया 27 कॉपी बनाएगा। कितना कॉपी बनाएगा, 9 तिया 27 कॉपी। ध्यान से समझे, ये एक दिन का कार्य रहता है, तो एक दिन में वो 3 कॉपी बना रहा है साहिल, तो 9 दिन तक कार्य किया, उसके बाद चला जाता है लिखा है, तो 9 दिन तक कार्य किया, तो 9 तिया 27 कॉपी तो बना के चला गया। अब बनाना कुल है, ये जो लघुत्तम है, तो 27 घटा दो, क्या बचा, 9 बचा। क्या बचा, 9। अब यही 9 कॉपी और बनाना है, समझो। अब स्नेहा देखो बनाती है कितना, एक दिन में 2 कॉपी, तो इस 9 को हमें क्या करना है, इस 2 से भाग करना है, तो 2 चौक 8, बचा 1, कितना है 4 सही 1/2, इतना दिन में
वो बनाएगी स्नेहा बचे हुए काम को। जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि कोई व्यक्ति इतना दिन तक काम किया फिर वो काम छोड़ के चला गया, तो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो सबसे पहले वो लोग जितना दिन में करते हैं उसका लघुत्तम निकालना, तो पता चल जाता है कि हाँ कितना काम करना है। तो यहाँ से पता चल गया भाई 36 ठो कापी बनाना है। अब यहाँ से भाग किए तो ये एक दिन का काम निकाल लिए, साहिल एक दिन में 3 कापी बनाता है और स्नेहा 2 कापी बनाती है। तो ये 9 दिन तक काम किया कौन, साहिल, तो मतलब एक दिन में 3 तो 9 दिन में 9 तो 27 कापी, तो वो तो 27 कापी बना के चला गया। तो बचा कितना कापी, 36 में 9 कापी। अब 9 कापी को स्नेहा तो एक दिन में 2 कापी बनाती है, तो भाग करेंगे तो 2 चौक 8 बचा 1, इस तरह 2 4 सही 1/2 दिन उनको समय लगेगा। ठीक है, आशा है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। यदि श्रेया, अवनी और स्नेहा किसी कार्य को 12 दिनों में तथा अवनी और स्नेहा 18 दिनों में करते हैं, तो अकेली श्रेया कितने दिनों में करेगी। देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, क्या कौन कौन है, स्नेहा, पहला हो गया श्रेया, दूसरा हो गया अवनी और तीसरा हो गया स्नेहा। इस तरह नाम 60 रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। लेकिन जब 2 लोग करते हैं, अवनी और स्नेहा करती है, तब उनको 18 दिन लगता है। अवनी और स्नेहा जब करती है तब 18 दिन लगता है। ध्यान दे, बढ़िया ध्यान से समझे, यहाँ पर अब कार्य करने वाले 3 लोग हैं। ठीक, तो यहाँ श्रेया, अवनी और स्नेहा तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है। अवनी और स्नेहा मिलकर करती है तो उस काम को 18 दिन लगता है। ठीक है, तो अकेली श्रेया कितने दिनों में करेगी उसी कार्य को, ये पूछा जा रहा है। तो देखो पहले इसका लघुत्तम निकालना। तो देखो 18 दूनी 36 आया, अब ये हो गया 12 तिया 36, ये हो गया 18 दूनी 36, ये हमारा आ गया एक दिन का काम। तो इसको कॉपी अगर मान लें तो कुल 36 कॉपी बनाना है। अगर तीनों मिल के बनाते हैं तो एक दिन में 3 कॉपी बनाते हैं। तीनों मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 3 कॉपी बना रहे हैं। जब अवनी और स्नेहा 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं तो एक दिन में 2 कॉपी बन रहा है। तो इनका हटा देते हैं, इनका घटा देते हैं, तब तो श्रेया का बताएंगे। तो इनका घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखो 1 आया, कितना 1, और बचा किसका है, श्रेया का। ये दोनों मिलकर 2 कॉपी बना रहे हैं तो बचा कितना, घटाने पर 1, तो यानी 1 कॉपी श्रेया बना रही है। तो एक दिन में 1 कॉपी बना रही है, जबकि बनाना कितना है 36 कॉपी। तो 36 कॉपी बनाना है तो एक दिन में 36 कॉपी यानी पूरा 36 कॉपी बनाना है, जबकि एक दिन में 1 कॉपी बनाती है। कुल मिलाकर कितना लगेगा जी, 36। स्वाभाविक सी बात है, एक दिन में 1 कॉपी बना सकेगी ये, तो 36 कॉपी बनाने के लिए उसको 36 दिन लगेंगे। समझ में आया। तो ये है, इसमें तीनों का दिया है। अब ये दोनों इतना बना सकते हैं, तो श्रेया कितना बनाएगी, श्रेया कितना दिन में बनाएगी इस कार्य को, या ये जो कार्य कुल कार्य है उसको कितना दिन में करेगी, यह इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस एक ही ट्रिक से हम और कई तरह के प्रश्न जिसमें काम छोड़कर चले जाना, बीच में दोनों का योग काम दिया है तो एक आदमी कितने में करेगा, इस तरह से कई तरह से जो प्रश्न है इस ट्रिक के सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।